वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ। हमने स्टार्ट किया है आपके लिए बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की एक बेहतरीन सीरीज। आपका काम है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स यानी चैप्टर नंबर 1। अब ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है बिजनेस का। इसको दो सेक्शन में क्लासिफाई किया गया है, राइट। इसको कौन से दो सेक्शन है? जो पहला सेक्शन है वो रिलेट करता है थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट से कि पहले ज़माने में किस तरीके से बिजनेस होता था, व्यापार किस तरीके से किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किस किस चीज़ों का होता था, किस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट थे, क्या रूट्स हुआ करते थे, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, जो आज की बिजनेस रियलिटी से मिलता जुलता है, ठीक है। हम पहले सेक्शन 2 कवर कराएंगे क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल्स में सेक्शन 2 पे पहले फोकस किया जा रहा है। तो सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। वही तरीका, पहले जो चीजें आ रही हैं उनको एक पॉइंट में लिख दो कि ये पॉइंट हमें कवर करने हैं। नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाने के बाद कोई कमी नहीं होगी। बिजनेस पढ़ने का एक ही तरीका है, अगर आप किताब खोल के बैठेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हमने किताब खोल के बैठे हैं और उसके बाद रीड करेंगे और हो जाएगा, वाह, नहीं, आप सो जाओगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना होगा कि पहले जब भी लिखो, जब भी किताब उठाओ तो तुरंत एक पेन उठाओ और लिखना चालू करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अब कितने पॉइंट्स है? सबसे पहला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, इसके अंदर एक सब पॉइंट आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसको क्लासिफाई किया गया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है इंडस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। चौथा है कॉमर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पांचवा है ऑब्जेक्टिव्स। छठा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। सातवां है बिजनेस रिस्क, इसके अंदर एक सब पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। और आठवां है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर, जो कि नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट हम कवर नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। ये पॉइंट हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में यहां से लेके पहले 3 पॉइंट हम बड़े आराम से कवर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस पे आओ भाई। देखो बिजनेस क्या है, आपके आजू बाजू जितने भी जगह आप देखते हो कोई सामान खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब एक बिजनेस है, ठीक है। आपके जनरल मर्चेंट वाले भैया जो हैं, यानी जनरल मर्चेंट मतलब जो आपके जनरल स्टोर वाले भैया जो होते हैं, जो गली वगैरह के होते हैं, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक फूड आइटम, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद सम कॉस्मेटिक्स। तो वहां से लेके एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक बड़ी सी कंपनी जैसे रिलायंस, ये सब एक बिजनेस है। ये सब के सब एक क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अब सर जनरल स्टोर और रिलायंस दोनों एक ही चीज है? नहीं। अब ये टाइप्स ऑफ बिजनेस पे आता है। कुल मिला के आप इकोनॉमी में जा रहे हो, एक इकोनॉमी को चलाने वाली गवर्नमेंट नहीं, वहाँ के बिजनेस होते हैं। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इकोनॉमी को चलाने वाली बिजनेस नहीं, गवर्नमेंट नहीं, बिजनेस होता है। बिजनेस ही रिलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। किस हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी जा रही है, क्या आपकी जीडीपी हो रही है, क्या ट्रेड रूट सेट हो रहे हैं, क्या आपका क्या बोलते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं, ये आपकी सीधा सीधा आते हैं बिजनेस के हाथ में, ठीक है। लेकिन सर इससे हमें क्या लेने देना, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो सर बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जब भी बिजनेस की डेफिनेशन आएगी तो वो 3 तरीके से डिफाइन की जाएगी। सबसे पहला क्या होगा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपके लिए ये तैयार करके रखा है। तो कह रहा है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस तरीके से 3 पॉइंट में डिवाइड करना है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन engages himself in production, sale, distribution of goods and services on a regular basis। तो सर सबसे पहला पॉइंट आया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भाई जब भी बिजनेस की बात करोगे तो तुम क्या बात करोगे? कहीं ना कहीं मनी का लेना देना होगा, कोई मॉनेटरी गेन होगा, कोई मॉनेटरी लॉस होगा। बिना मनी के तो कोई बिजनेस का लेना देना नहीं, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट प्रॉफिट होता है। तो डेफिनेशन में ये बताना जरूरी कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कोई ना कोई मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस होता हो, ठीक है। इन विच अ पर्सन इंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस कुछ भी देखो, आदमी क्या कर रहा था, कोई सामान बेच रहा होता है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज में डील कर रहे होते हैं,
कहीं ना कहीं ये सारे काम किस लिए किए जा रहे हैं, कुछ फायदा उठाने के लिए, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन इंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस लिए, ऑन अ रेगुलर बेसिस, किस लिए नहीं, कब कब, ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा यहाँ पर सर रेगुलर बेसिस को क्यों फोकस किया गया, ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, छोटा सा सही, मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। अब फर्नीचर के बिजनेस करता हूं, यानी मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं। बीच में मेरी कहीं 30 लाख की लॉटरी लग गई, या सपोज करो बीच में मैंने अपने कुछ मशीनरीज बेची जिसमें मुझे कुछ फायदा मिल गया, लेकिन ये मेरे बिजनेस का पार्ट है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं। रेगुलर बेसिस पे तो मैं सिर्फ अपना फर्नीचर का ही बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन ये जो बीच में कहीं अनवांटेड प्रॉफिट या अनवांटेड लॉस हो रहा है, इस तरीके से क्या कहेंगे, अननेचुरल गेन हो गए, तो ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये क्या है, ये ऑफ बिजनेस हो गया, ये मेरे बिजनेस के आने वाला प्रॉफिट नहीं होगा। तो बिजनेस में वही चीजें आएंगी जो रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। कौन सी चीजें आएंगी, जो रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। मतलब कि आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपका बिजनेस कब बनाने का है और आपने कब बनाते बनाते जो प्रॉफिट अर्न किया वो आपके बिजनेस का पार्ट है, लेकिन आपकी लॉटरी लग गई तो ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो कह रहा है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉइंट नंबर 1, इन विच अ पर्सन इंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रोडक्शन, आइदर प्रोडक्शन कर रहा होगा, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस जरूरी है, ठीक। तीसरा पॉइंट मिला देते हैं, क्या, विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्यों करता है आदमी धंधा, क्यों करता है आदमी बिजनेस, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, along with certain element of risk। अच्छा बिजनेस कर रहे हो और रिस्क नहीं होगा, नहीं, रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मिला दो, डेफिनेशन तैयार हो जाती है। पहला पॉइंट कहता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा पॉइंट कहता है प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, और तीसरा पॉइंट कहता है प्रॉफिट विद रिस्क। तो ये मेजर की पॉइंट हो गए। अगर डेफिनेशन नहीं याद आ रही है, चुपचाप ये डेफिनेशन एक बार लिखो, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद फिर से बिना देखे लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी और कहीं से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से आधे से ज्यादा पॉइंट तो आपके बिजनेस की डेफिनेशन से ही निकल आएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेफिनेशन ध्यान से देखनी है और अपने आप ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट निकल आएंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है भाई, सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां से कोई मॉनिटरी गेन हो या कोई मॉनिटरी एस्पेक्ट हो, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ है। इन विच प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ भाई प्रोडक्शन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज दो तरीके की हो सकती हैं, एक कंज्यूमेबल गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बोले तो कौन से गुड्स, जिसे हम कहते हैं मशीनरी, क्या कहते हैं, मशीनरी, ठीक है, ये हो गया। अब वो किसी भी चीज का कंजम्पशन हो, किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है। मैगी भी, मैगी जैसे उठा लो, मैगी क्या है, एक कंज्यूमेबल आइटम है, आपने मैगी खरीदी, उसको कंज्यूम खत्म। लेकिन मशीनरी क्या है, एक कैपिटल गुड्स है, उससे फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है। तो प्रोडक्शन हर चीज का होता है। नेक्स्ट, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो गुड्स बनाए इसका सेल हो रहा होगा। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। क्या ये सारे पॉइंट तुम्हें डेफिनेशन से मिलते जा रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाया था, यहां पर लिखा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा प्रॉफिट। फिर कह रहा है प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा प्रॉफिट, ठीक है भाई, प्रॉफिट भी हमने पढ़ लिया था। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, व्हाट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है, सारे पॉइंट तो आसान है सर। ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या है, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, क्या ये जरूरी है कि वो 10 लाख रुपए वापस आ जाएंगे? क्या ये जरूरी है कि 10 लाख के ऊपर हमारी कमाई हो जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये कहना
कि हमने किसी भी बिजनेस में पैसे लगाए हैं और उससे रिटर्न आना तय है, ये तो कभी नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न व्हेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस। बेसिकली क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही होगा, विद अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब सर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है, जो रिस्क है वही एसोसिएटेड पार्ट है किसका, अनसर्टेनिटी का, पॉसिबिलिटी ऑफ मैंने कहा रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का एक एसोसिएटेड पार्ट है। आप कहो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, एक ही बात होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा रिटर्न की अनसर्टेनिटी नहीं है कि पैसा आएगा ही, यानी नहीं आएगा तो नुकसान होगा। हाँ भाई, नुकसान होना तय है, मतलब तय नहीं है, लेकिन रिटर्न तो है कि इस तरीके से हो सकता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है, रिस्क कहीं से भी हो सकता है। मैंने कहा थेफ्ट, चोरी हो गई। मैंने कहा लॉस हो गया फायर की वजह से, लॉस बाय फायर। स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया, कितने ही धंधे बंद हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आ रही है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रिस्क हैं जो कि एसोसिएटेड पार्ट हैं बिजनेस का। ये सारे ही सारे हमने कवर कर रखे हैं किसमें, डेफिनेशन में। फिर से एक बार देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर से देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन एंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रोडक्शन, सेल or exchange or distribution of goods and services on regular basis with the motive of earning profit and along with a certain element of risk। सारे ही पॉइंट हमें डेफिनेशन से मिल गए, सिर्फ एक अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट था जो डेफिनेशन में नहीं मिला, क्योंकि रिस्क जो है वो एसोसिएटेड पार्ट है अनसर्टेनिटीज का। क्लियर, यहां तक हो गया हमारा। आप इसी तरीके से एक चार्ट बना लो, पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। किसी को कोई कैरेक्टरिस्टिक्स में डाउट आए तो कमेंट कर दो, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक सबसे अच्छी चीज दे रखी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ उसी से आएगा, उसके अलावा और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं, उसके अलावा और इधर उधर कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। अगर रिटन प्रैक्टिस 11th में कर ली तो 12वीं में 100 नंबर फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 100 में 100 बनते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बिजनेस एक्टिविटीज को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो हमारा होता है बिजनेस, एक हो गया हमारा बिजनेस, दूसरा है हमारा प्रोफेशन, तीसरा है हमारा एम्प्लॉयमेंट, किसी के नीचे काम करना, जॉब करना, यानी ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। आपको क्या करना है, चुपचाप बिजनेस एक्टिविटीज में ये वाला जो चार्ट है इसके 5 से 6 पॉइंट कवर कर लेने हैं। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ही मोर देन इनफ हो जाएगा अगर आपने इतना कवर कर लिया फर्स्ट पार्ट में। तो क्या रहा है, बिजनेस क्या है, व्हाट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो जब भी डिफरेंशिएशन याद करोगे तो अंदर की कहानी पढ़ने से पहले ये पूरे टॉपिक याद होने चाहिए। अगर जिसको ये पॉइंट याद है उसको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब देखो, एक होता है बिजनेस जो हमने पढ़ा, क्या होता है, बिजनेस में बंदा परचेज करता है, डील करता है, सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे कि क्या, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो एक स्पेशल स्किल एक्वायर करते हैं, स्पेशल नॉलेज एक्वायर करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करना पड़ेगा, लॉयर बनना है बीए एलएलबी करना पड़ेगा, मैनेजर बनना है आईएम बनना पड़े, आईएम से एमबीए करना पड़ेगा। सपोज ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला बात आ जाता है कि जरूरी है सर मैनेजर बनना, खैर इंजीनियर बनना है बीटेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोफेशन क्या करता है, एक स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज को रिलेट करता है, ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, किसी के नीचे काम करना, किसी के नीचे आपने जॉब एक्वायर करी, आप जॉब कर रहे हो, आपका मैनेजर आपको जॉब दे चुका है, आपको जो भी काम असाइन करता है वो आप करते हो, ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस कहां से स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। अब मेरा मन है कोई बिजनेस शुरू करने का,
तो पहली चीज तो ये मेरा डिसीजन होगा, फिर मैं उसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, सारा पेपर वर्क करूंगा। अगर जरूरी है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है, पेपर वर्क कराऊंगा। एक जनरल मर्चेंट की दुकान खोलनी है, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं, एक दुकान चाहिए, सामान चाहिए, बस खत्म हो गया बिजनेस स्टार्ट। तो क्या है, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के साथ और लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ। अब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बिना रजिस्टर किए तो नहीं खोली जा सकती है, इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज का पॉइंट यहां नोट किया गया है। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन स्टार्ट होता है जब आप मेंबरशिप लेते हो। फॉर एग्जांपल आप सीए बनना चाहते हो, आपका एम है, आपने कॉमर्स लिया, आप सीए बनोगे तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आईसीएआई, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा। तो कह रहा है मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप सीए बनने की तैयारी करते हो, आर्टिकलशिप करते हो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। डॉक्टर बनना है तो भी आपको क्या बोलते हैं, किसी डॉक्टर के नीचे प्रैक्टिस करनी होती है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर, अब इंजीनियर के लिए तो अलग पॉइंट है, इंजीनियर की दुनिया ही अलग चलती है, उसको आप छोड़ ही दीजिए, आप तो कॉमर्स वाले हैं, कहानी खत्म। अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस ऑफ एंड सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के मतलब क्या है, जॉब मिल गई। जॉब कैसे पता चलता है मिल गई, भाई जब हाथ में ऑफर लेटर आ जाता है, जॉब लेटर आ जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम होता है बिजनेस में, प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, यही तीन चीजें। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, कोई सामान बेचता है नहीं, वो अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, पर्चा लगाता है, आपको आपसे फीस लेता है। तो रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, जैसे मालिक कहेंगे वैसा आदमी काम करेगा, वैसा नौकर काम करेगा। तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ अ सर्विस, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट में। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन, धंधा शुरू करने के लिए क्या कोई बिजनेस, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में भैया बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, हाई लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें कहीं जाके एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कह रहा है क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड as prescribed by the professional body is must. What is a professional body? Means professional association. CA बनना है तो ICAI के हिसाब से जितने रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अब मेरे को एक एमबीए की जरूरत होगी, एक मैनेजर की जरूरत है, तो मैं उस बंदे को रखूंगा जिसके पास एमबीए है। मैंने कहा मुझे लोअर लेवल के स्टाफ की जरूरत है, तो मुझे बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में किस पे डिपेंड करती है, क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करती है एम्प्लॉयर पे, किस पे, एम्प्लॉयर पे। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कैपिटल, रिवॉर्ड और रिटर्न। भाई बिजनेस करते हो क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशनल बन जाते हो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो तुम्हें फीस मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट, किसी के नीचे काम करोगे तो क्या मिलेगी, सैलरी और वेजेस। आगे बढ़ो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करने जा रहे हो, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। जितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। एक छोटी सी किराना की स्टोर खोलना है तो तुम्हें 5-10 लाख में काम हो जाएगा। एक बड़ी सी कंपनी खोलनी है तो तुम्हें जितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, किस स्केल पे काम करना है, उस स्केल का पैसा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ो। तो कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जिस हिसाब का बिजनेस करना चाह रहे हो, जिस हिसाब का तुम्हारा बिजनेस का साइज है, स्केल ऑफ ऑपरेशन तुम्हारा जिस हिसाब का, उस हिसाब का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 करोड़ का हिसाब का बिजनेस करो तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। अब अगर बात करो प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या पैसा नहीं लगता है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है, उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन लिमिटेड लगेगा। आपकी कॉलेज की जो फीस है वही लगेगी। सीए बनना है तो लिमिटेड अमाउंट ही पैसा लगेगा, जो मेंबरशिप चार्जेस होते हैं वो लगेंगे, बाकी एग्जाम देने पड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि कहीं से पैसा नहीं लगेगा, दिस इज रॉन्ग। तो क्या है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। फिफ्थ क्या है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट जो है, जो सर्विस सेक्टर आज की डेट में इंडिया में बूम कर रहा है, वो क्यों, क्योंकि वहां पर उसमें किसी को कोई पैसा नहीं लगाना है। आगे बढ़ो। रिस्क, सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है रिस्क।
प्रॉफिट इज आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। इसमें कह रहा है बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस का तो बेटा एसेंशियल एलिमेंट ही होता है रिस्क, ठीक है। इसमें रिस्क होता है प्रोफेशन में, तो देखो प्रोफेशन में रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है। भाई देखो तुमने मेंबरशिप फीस दे दी 8,000 10,000 जो भी रुपए है वो दे दिया, अब तुमने अगर एग्जाम क्लियर कर दिया तो ठीक, नहीं दिया है तो 10,000 रुपए गए तुम्हारे। तो जो रिस्क है वो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ क्या है, बिजनेस में कोई लिमिट नहीं रिस्क की, जितना बड़ा आपने बिजनेस लगाया उतना बड़ा आपका रिस्क है। फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट, नो लिटिल रिस्क, नो और लिटिल रिस्क। अब अगर बात करो एम्प्लॉयमेंट की, ना तुमने पैसा लगाना है ना तुम्हें प्रॉफिट मिलना है, तो तुम्हारे ऊपर रिस्क किस चीज़ का, कोई रिस्क नहीं, तुम्हें अपनी सैलरी मिल जाएगी, टाइम से तुम चले जाओगे, तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ किया ना, अंबानी ने अपना मुकेश अंबानी ने अपनी चेयरमैनशिप किसको दे दी है, टेलीकॉम सर्विसेज की आकाश अंबानी को, तो क्या है उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, हाँ पॉसिबल है, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। लेकिन प्रोफेशनल में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अपना डॉक्टर हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का भी मेरी नॉलेज रखे, तो मैंने कहा आज से तुम मेरी गद्दी पे बैठोगे, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। फिर सेम चीज एम्प्लॉयमेंट में भी आती है, नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट पे आओ भाइयों। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाए, लेकिन प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। डॉक्टर व्हाइट पहनता है, वकील काला पहनता है, वकील ब्लैक कोट में आता है, डॉक्टर व्हाइट कोट में आता है, तो ये क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सब लोग अपने अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन के हिसाब से चलते हैं, तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब किसी के नीचे जॉब करोगे तो जॉब करने वाला कहेगा कि नहीं सूट पैंट में आओ तो सूट पैंट में आओगे, ये रूल्स मानोगे, वो रूल्स नहीं करने, या ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये आपकी जरूरी नहीं है चीजें, तो जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा वैसा काम करोगे। तो ये कह रहा है नॉर्म्स और बिहेवियर laid down by the employer and are to be followed। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, भाई शॉप फैक्ट्री एग्जाम्पल है बिजनेस का, लीगल मेडिसिन प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्पल है किसका, प्रोफेशन का। ये था फैक्ट्री, शॉप और फैक्ट्री एग्जाम्पल है बिजनेस का, ये हो गया प्रोफेशन का। जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया हमारा पार्ट ए। मिलते हैं पार्ट बी में इसी चैप्टर के, जिसके अंदर हम आगे की क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।